जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज हम कर्क लग्न के बारे में। कर्क लग्न में कौन ग्रह शुभ है, कौन ग्रह योग कारक हैं, कौन ग्रह मारक की भूमिका में रहते हैं, किसकी दशा अंतर्दशा में आपको शुभ परिणाम मिलेंगे और किसकी दशा अंतर्दशा जातक के जीवन में नकारात्मक विचार लाते हैं, नकारात्मक प्रभाव लाते हैं। पहले आपको मैं बता दूं कि लग्न कैसे जाने। जब जातक का जन्म होता है तो पूर्व दिशा में जो राशि उदित हो रही होती है वही आपकी लग्न होती है। जब आप अपनी आजकल तो बहुत सारे ऐप आ गए हैं, आप उसमें अपना टाइम, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस डाल करके जब सर्च करेंगे तो आपको अपनी अगर लग्न की जानकारी नहीं है तो लग्न आपको वहां पे मिल जाएगा। जो प्रथम भाव में जो लिखा होगा, यह भाव में जो लिखा होगा वो आपका लग्न होगा। जो भी यहां नंबर लिखा होगा उसके जो स्वामी होंगे वही आपके स्वामी होते हैं। अब हम बात करते हैं तो ये आपके कौन स्वामी हुए? चंद्रमा। आप चर राशि के होते हैं, आप जल तत्व राशि हैं। अब हम बात करेंगे कर्क लगन वालों के लिए कौन से ग्रह कारक होंगे, कौन से ग्रह आपको शुभ फल देंगे। आपके लग्न में है कौन है? चंद्रमा, 4 नंबर लिखा हुआ है। पंचम भाव में क्या लिखा हुआ है? 8 नंबर लिखा हुआ है। और भाग्य भाव 9 भाव में क्या लिखा हुआ है? 12 नंबर, यानी 4 नंबर यानी चंद्रमा, 8 यानी मंगल और बृहस्पति। 12 नंबर माने बृहस्पति। ये जातक की कुंडली में आपके लिए शुभ फल देंगे। चंद्रमा, मंगल क्या है? आपके कार्य क्षेत्र और पंचम भाव के स्वामी हैं। मंगल जो है आपके केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, यानी ये आपके लिए योग कारक हुए, यानी इनका जो प्रभाव होगा आपके लिए सबसे शुभ होगा। बृहस्पति जो है आपके षष्ठम भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो इनका जो है तो ये आपके लिए शुभ फल देने वाले ही हैं। अगर किसी जातक कुंडली में गुरु यहां पे बैठे मिले, मान लीजिए लग्न कुंडली हो और गुरु यहां पे हो, तो हो सकता है तो आपका फल थोड़े मिश्रित मिल सकते हैं। अदरवाइज कहीं भी गुरु बैठे हो तो उसके फल आपके लिए शुभ ही होंगे। अब हम बात करते हैं मारक ग्रह के बारे में। तो मारक भाव कौन कौन से होते हैं? द्वितीय भाव यानी 5 नंबर, 6 लिखा हुआ रहेगा, 5 6 10 9 11 2 और 3 है ना। 1 2 3 4 5 6 और 7 ये आपके मारक भाव हुए, यानी सूर्य, बुध, शनि, गुरु कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये आपके शुभ हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। शुक्र और बुध, यानी आपकी कुंडली में बुध और शनि ये प्रबल मारक ग्रह बन जाएंगे आपके लिए, है ना। सूर्य जो है चूंकि आपके लग्न के मित्र हैं, या यूं कहें कि राजा हैं और आप रानी हुए, है ना, तो इनका जो फल होगा वो मिश्रित हो सकता है। और शुक्र भी जो है ये आपके सुख भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव में हैं, तो इनके भी फल जो होंगे मिश्रित ही फल होंगे शुक्र के भी। यानी कहूंगा मैं कि सूर्य और शुक्र इन दोनों के जो फल होंगे वो मिश्रित फल कहलाएंगे, एवरेज में कहलाएंगे। मगर मारक ग्रह कौन कौन से हुए आपके लिए? बुध और शनि महाराज। और शनि जो हैं ये फर्स्ट हो गए, एकदम आपके लिए मारक हो गए। क्यों? क्योंकि ये सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। इसलिए कर्क लगन के जातकों को
शनि की महादशा हो, अंतर्दशा हो, बुध की महादशा हो, अंतर्दशा हो, एकदम सचेत रहने की जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं, यदि किसी जातक की कुंडली में किसी मारक ग्रह की महादशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, तो जातक को उससे संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। और यदि किसी शुभ ग्रह की महादशा चल रही हो तो जातक को उसके बीज मंत्रों का पाठ करना चाहिए, अच्छा रहता है। यानी चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति आपके लिए शुभ हुए, बुध और शनि आपके लिए मारक हुए, और सूर्य और शुक्र का आपको मिश्रित फल मिलेगा। अब देखिए कुंडली से आप क्या क्या जान सकते हैं। मैं बोलूंगा कि आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और किस रंग के कपड़ों से दूरी रहना चाहिए। तो जो आपके कारक हैं यानी चंद्रमा, चंद्रमा के लिए क्या होता है, सफेद वस्त्र के कपड़े पहने, है ना। मंगल, लाल रंग के कपड़े पहन सकते हैं आप। गुरु, हल्का पीला, यानी कर्क लगन के जो जातक है उनको सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए, लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए और हल्का पीला पहनना चाहिए। किस रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, मारक घर कौन से हुए, काला, शनि जी का, शनि महाराज का नीला और हरा कलर। बुध के कौन सा कलर होता है, हरा, और शनि के कौन से होते हैं, काला और नीला। यानी जातक को सफेद, लाल और पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। आपके आसपास वो उस रंग और ऑफिस में है तो इन सब रंग के कपड़े का यूज करें। हरा और काला, नीला रंग का कपड़ों को एकदम यूज नहीं करें, अच्छा रहेगा। आपको अपने राशि के स्वामी चंद्रमा या यूं कहें भगवान भोले बाबा का पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ साथ मंगल यानी हनुमान जी की भी आरती करती रहनी चाहिए और गुरु बृहस्पति के सानिध्य में रहना चाहिए। बात करता हूं आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, ठीक है। तो चंद्रमा के लिए हो गया मोती, मंगल के लिए कौन सा हो गया 8 नंबर यानी मंगल, मंगल के लिए कौन सा हो गया मूंगा, और गुरु के लिए कौन सा हो गया पुखराज। रत्न नहीं धारण करना चाहिए नीलम, नीलम एकदम धारण नहीं करना चाहिए आपको, और पन्ना, है ना, ये रत्न आपको धारण नहीं करने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि किन ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा की महादशा चलेगी, आपकी राशि के स्वामी की महादशा या अंतर्दशा होगी, तो ऐसे समय में जातक को मान प्रतिष्ठा में वृद्धि मिलेगी, स्वास्थ्य सही रहेगा। अगर सूर्य की चलेगी महादशा रहेगी या अंतर्दशा रहेगी तो ऐसे समय में जातक को धन हानि हो सकती है, पिता से मतभेद हो सकता है पैतृक संपत्ति से विवाद हो जाए, आपकी वाणी जो है आपके परिवार के जनों के बीच में कटुता पैदा कर सकती है। अगर आपके मारक ग्रह बुध का चले तो फिर क्या होगा, आपको अपने छोटे भाई बहनों से रिश्ते खराब हो गए, पास पड़ोसियों से फ्रिक्शन हो जाएगा किसी बात को लेकर के, आप में साहस एवं पराक्रम की काफ़ी कमी देखी जाएगी। आपको अगर आप घर से बाहर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको हानि होती हुई दिखाई देगी। जेल यात्रा, हॉस्पिटल्स का चक्कर लग सकता है, कोर्ट कचहरी हो सकता है, इन सब समय में जब बुध की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। अगर शुक्र की महादशा चलेगी तो क्या होगा, शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, भौतिक सुख के कारक हैं और आपके आय भाव के भी स्वामी हैं। अतः ऐसे समय में जातक को माता का स्वास्थ्य सही रहेगा। अगर वो कोई चीज़ परचेज करना चाहता है तो फिर उसके लिए अच्छा समय रहेगा। भौतिक सुख सुविधा, गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उस समय उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आय के नए नए स्रोत उसको बनते हुए दिखाई देंगे। अगर मंगल की महादशा हो या अंतर्दशा हो कर्क लग्न वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा। अचानक धन लाभ का योग बनता है। अगर आपने शेयर मार्केट में या कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ तो उसको अचानक धन लाभ मिलेगा। संतान प्राप्ति का योग बनता है। आपके कार्य क्षेत्र में
ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपको अगर पिता का व्यवसाय अगर आप चला रहे हो तो पिता का उस व्यवसाय में काफ़ी बढ़ोतरी करते हुए दिखाई देंगे, मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा। गुरु की चलेगी तो ऐसे समय में जातक का भाग्योदय होगा, धार्मिक यात्राओं पर समय मिलेगा निकलने का, विदेश से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। रोग, ऋण एवं कर्जे से काफ़ी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं मगर शनि की दशा चले, अंतर्दशा चलेगी तो ऐसे समय में जातक का वैवाहिक जीवन काफ़ी दुखद भरा हो जाएगा, है ना। वैचारिक मतभेद चरम पे होंगे, उनके ससुराल पक्ष से भी कष्ट रहेगा, स्वास्थ्य को भी कष्ट रहेगा। साथ साथ अगर आपको कोई बिजनेस पार्टनरशिप में है तो ऐसे समय में हो सकता है पार्टनरशिप टूट जाए, व्यवसाय में हानि भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं किसकी महादशा हो और किसकी अंतर्दशा हो तो फल अच्छा मिलेगा। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा की महादशा हो और मंगल की अंतर्दशा हो, या चंद्रमा मंगल की युति हो, चंद्रमा गुरु की युति हो और मंगल और गुरु की युति होगी, तो ऐसे समय में जातक को विशेष लाभ मिलता हुआ दिखेगा, फल शुभ मिलेगा। चंद्रमा की महादशा हो, मंगल की अंतर्दशा हो, चंद्रमा की महादशा हो, गुरु की अंतर्दशा हो, मंगल की अंतर्दशा हो, गुरु की महादशा हो, तो इस समय फल आपको अच्छा मिलेगा। वहीं बुध की महादशा हो और शनि की अंतर्दशा हो, फिर आपके फल काफ़ी खराब मिलेंगे। या फिर शनि की अंतर्दशा हो, बुध की महादशा हो, फिर भी आपको फल खराब मिलेंगे। या बुध और शनि कहीं साथ में बैठे हो तो भी आपको उसको फल खराब ही मिलेंगे। यानी बुध और शनि जो हैं, इनकी महादशा हो, अंतर्दशा हो या युति हो तो जातक को हानि ही दिखाई देगा। मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब धन्यवाद।